प्रश्न क्या उठाया कि क्यों जी आप अग्निहोत्र की बात करते हो, यज्ञ की बात करते हो, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है और आप इसमें जो है वो पदार्थ क्या नाम है इतना डाल करके और आप इतना क्या कर रहे हो, व्यर्थ में डाल रहे हो आप इसमें। स्वामी जी ने उसका उत्तर क्या लिखा देखो, सुंदर, बहुत अच्छा। स्वामी जी कहते हैं तुम पदार्थ विद्या को नहीं जानते हो, यही वाक्य है स्वामी जी के। पदार्थ विद्या, केमिस्ट्री। पहले कहते हैं कि पहले तो इस संसार के अंदर पदार्थों की कमी हो ही नहीं सकती, और वहां करते करते फिर प्रश्न उठाया कि क्या जरूरत है उसकी, इतना घी लाओ, सामग्री लाओ, उससे बढ़िया हम कोई क्या नाम अगरबत्ती और ये सब जला दें तो क्या उससे घर की शुद्धि नहीं हो सकती। स्वामी जी क्या जवाब देते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि वो जो आप जलाते हो उसके अंदर उन कीटाणुओं को मारने का सामर्थ्य नहीं है। यदि सामर्थ्य किसी में है तो यज्ञ की अग्नि के अंदर ही है, और उसके लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया है, वो संस्कृत का शब्द है, उसका नाम लिखते हैं स्वामी जी विभेदक अग्नि। ध्यान दीजिए क्या बोला, विभेदक। वि माने विशेष रूप से, भेद का मतलब है उन पदार्थों के, उन अणुओं को तोड़ने का सामर्थ्य यदि किसी अग्नि में है तो वो यज्ञ की अग्नि में ही है। विभेदक शब्द का प्रयोग करते, और फिर लिखते हैं कि घर के अंदर का जितना भी अशुद्ध वायु है, जगह जगह कीटाणुओं का प्रवेश है। कई बार आपने देखा बहुत अच्छी कोठी आपने बनाई, फिर भी आप कहते हो यार क्या बीमारी आ रही है, हमेशा बीमार बीमार बीमार। आपको नहीं पता है कि वो कीटाणुओं का प्रवेश कहां रहेगा, किस कोने में रहेगा, पता ही नहीं चलता व्यक्ति को। स्वामी जी कहते हैं यदि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणुओं को मारने का सामर्थ्य यदि किसी अग्नि में है तो वो अग्निहोत्र की अग्नि में। अब आप बात सुनो आगे। 1949 में 1949 में मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर, वहां एक बहुत बड़े विद्वान हुए एमबीबीएस एमडी डॉक्टर। कहां की घटना है, जबलपुर की। उनका नाम है डॉक्टर कुंदन लाल, एमबीबीएस एमडी, एलोपैथी की, बहुत बड़े डॉक्टर। और ये जो क्षय रोग होता है, टीबी का रोग बहुत चलता था पहले, अब तो धीरे धीरे कंट्रोल हो गया है, लेकिन पहले देखा कि बहुत चलता था। गांव में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग बड़े बीमार पड़ रहे हैं, आज से 30-40 साल पहले। डॉक्टर सुंदर लाल जी ने नौकरी छोड़ दी, हमारे समाजी परिवार के थे, एमबीबीएस एमडी, और बड़ा नाम था उनका, बड़ा अच्छे फेमस डॉक्टर थे। और उन्होंने इसी पर रिसर्च की, क्षय रोग को, टीबी को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट के जितने संसाधन हो सकते हैं वो तो किए ही, लेकिन उन्होंने अग्निहोत्र चिकित्सा एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में उन्होंने ऐसी ऐसी घटनाएं दी हैं, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाए हैं, वो मैं एक शेयर कर रहा हूं आपके साथ। देखो कैसे प्रभाव है उस अग्निहोत्र के गैसेस का। 1949 में डॉक्टर कुंदन लाल एमबीबीएस एमडी, उन्होंने रिसर्च की कि भारत से क्षय रोग को, टीबी को कैसे खत्म किया जाए। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भी बनाया उन्होंने, अब चल रहा कि नहीं ये नहीं पता मुझे, पर उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, कोई संस्कृत के विद्वान नहीं थे वो, एमबीबीएस एमडी, लेकिन साहित्य खूब पढ़ा था उन्होंने। तो उन्होंने एक घटना लिखी उसमें कि भाई 12 कांच की शीशियां ली उन्होंने, कांच की शीशियां, जैसे ये तो उसकी प्लास्टिक, कांच की शीशियां 12 ली। उसमें क्या किया उन्होंने, 6 जो शीशियां थी ऐसे थोड़ी बड़ी बड़ी,
उनमें ये जो उद्यान होता है उसके गैसेस को पास किया उसके अंदर। ये जैसे आपके सामने गार्डन है और बड़े बड़े गार्डन की जो शुद्ध वायु होती है, ऑक्सीजन, वो उसके अंदर यंत्रों के माध्यम से डाली गई। पहले उसमें सारी चीजें भरी गई, दूध है और सारी चीजें 6 शीशियों के अंदर, बॉटल्स के अंदर, और 6 जो बॉटल्स थी उसके अंदर भी दूध है और सब चीजें वो डाली गई। तो डॉक्टर कुंदन लाल जी ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, वो जो 6 शीशियां थी जिसके अंदर दूध है और सारी चीजें डाली गई, और उसमें जो ऑक्सीजन डाला गया, ऑक्सीजन डाला गया उसमें, वो डाला गया, ये जो उद्यान होते, गार्डन होती है, उसके वायु को यंत्रों के माध्यम से डाल करके उसमें डाल दिया। और जो 6 शीशियां थी, बॉटल्स थी, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, ये जो अग्निहोत्र है, बढ़िया ढंग से अग्निहोत्र कराया गया, बढ़िया सामग्री, बढ़िया घृत, सारा सब कुछ। तो उसके गैसेस को उन 6 प्लास्टिक उसमें शीशियों में डाला गया। अब क्या देखते हैं, डॉक्टर कुंदन लाल कहते हैं कि मैंने ये पाया कि जिन 6 बॉटल्स के अंदर ये जो गार्डन की गैस डाली गई, उसके अंदर सड़ान धीरे धीरे होने लगा, और अग्निहोत्र की गैस उसके अंदर जो डाली गई 6 बॉटल्स के अंदर, वो सड़ान साफ हुई नहीं, उसमें बड़ा टाइम लगा। और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसा मैं कर करके ये देखना चाहता हूं कि अग्निहोत्र की जो ये गैस निकल रही है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे शरीर के अंदर। अब मैं आपको एक और सुनाता हूं। 1924 के अंदर एक आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनका नाम था आत्माराम अमृतसरी, अमृतसर के रहने वाले थे, नाम सुना होगा आत्माराम। और वो एजुकेशन, वो जो है बड़ौदा नरेश के जो है वो मंत्री हुआ करते थे, एजुकेशन मिनिस्टर समझ लो आप, आत्माराम अमृतसरी। वो जितना भी बड़ौदा का नरेश जो थे, गुजरात के अंदर जितने भी स्कूल थे उनके, उनको सब वो देखा करते थे। और आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा, ये जो है ना संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर ने बड़ौदा नरेश को पत्र लिखा था। ये तो बिल्कुल प्रामाणिक घटना सुना रहा हूं मैं आपको, मेरे पास प्रमाण है उसके। पत्र क्या लिखा बाबा साहेब अम्बेडकर ने बड़ौदा नरेश को, कि मैं विदेश में, अमेरिका में, कोलंबिया गए थे ना वो, वहां जाकर के मैं रिसर्च करना चाहता हूं, पीएचडी डिग्री जो भी करना चाहता हूं, मेरे पास जाने के लिए किराया नहीं। विकास जी सुनने वाली बात है। वो बड़ौदा नरेश ने चिट्ठी किसको दी, आत्माराम अमृतसरी को। अमृतसरी ने बड़ी बुद्धि से काम किया और कहने लगे आपको पता है ये कितने इंटेलिजेंट है। नरेश को कहा, बड़ौदा नरेश को, कि इनको जरूर आप वजीफा स्कॉलरशिप दो, इनको भेजो जहां ये जाना चाहते हैं। आत्माराम अमृतसरी ने बड़ौदा नरेश को कहा और वहां से वजीफा स्कॉलरशिप लेकर के वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की। और ये शर्त लगाई थी नरेश ने कि जब तुम वहां से पढ़ करके आओगे तो मेरे राज्य में, मेरे स्टेट में एजुकेशन का काम संभालो। वो आए, कुछ दिनों तक थोड़ा सा रहे भी, लेकिन वो फिर आगे इधर उधर चले गए। ये बातें तो लोगों को पता ही नहीं। अरे उसका काम, उसको पढ़ाने के लिए पैसा देना उस जमाने में। एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े विद्वान हैं कुशल देव शास्त्री, जिन्होंने इतिहास लिखा है, अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और आर्य समाज, उन्होंने इतनी रिसर्च की उसके अंदर कि बड़ौदा नरेश के संग्रहालय में जो जो पत्र व्यवहार था वो सारा का सारा लिखा, कई इतनी मोटी पुस्तक। और बड़ा कमाल है कि अब उनको, उनके अनुयायियों को न ऋषि दयानंद दिखता है, न आर्य समाज दिखता है। और बाबा साहब ने भी शायद कभी ऐसा कोई ज्यादा, क्या कहते हैं, अपना इंट्रोडक्शन ये नहीं दिया कि बड़ौदा नरेश के कारण से मुझे वजीफा मिला और मैं पढ़ने के लिए गया, नहीं मिलता।
लेकिन ये अंडरस्टूड है, ये सारी बात पता है। तो आत्माराम अमृतसरी बड़े पंडित थे। 1924 के अंदर एक संस्कार चंद्रिका लिखी और उस संस्कार चंद्रिका के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं। ये जो केसर होता है ना, केसर जो दूध में डाल के पीते हो आप, मद्रास के अंदर बहुत प्लेग हो गया, ऐसी बीमारी हो गई। अरे भाई ब्रह्मचारी, तू इधर उधर घूमता क्यों? हेलो, बैठ जा, तू डिस्टर्ब करता है। मद्रास के अंदर जब प्लेग फैल गया तो बहुत सारे लोग मर गए वहां। प्लेग फैलता रहता था हमारे यहाँ, कितने लोग मरते थे, बिल्कुल खत्म हो रहे। महात्मा हंसराज ने कितना काम किया बिहार में, उत्तराखंड में प्लेग की बीमारी से लोग मरते जाते थे। हंसराज जी बेचारे कभी बिहार जा रहे, कभी उत्तराखंड जा रहे, और जो भी सपोर्ट हो सकता था उस समय की सभा के माध्यम से इन लोगों ने काम किया। तो आत्माराम अमृतसरी ने ये लिखा कि वो जो केसर है, केसर को घी के साथ मिला करके उसकी आहुति देने से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और उसमें कुछ विदेशी जो डॉक्टर थे उनको भी लिया गया। कहते थे ये घरों में काम करना शुरू करो। जब ऐसा किया तो आत्माराम अमृतसरी कहते हैं धीरे धीरे जो लोग इतने असंख्य संख्या में मर रहे थे, ऐसा ही प्रयोग किया गया और देखा बाद में कि कुछ भी नहीं, फिर सारा खत्म हो गया। अब ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो, अभी आपको एक घटना सुना रहा हूं। 1984 की घटना, 1984 की, जिस साल 83 में 84 में इंदिरा जी की डेथ हुई थी, उस साल की घटना है। भोपाल के अंदर गैस कांड हुआ था कि नहीं? कौन सा नाम है उसका? हाँ, वहां जो कारखाना है उस कारखाने से ऐसी गैसेज रिसाव हुआ गैसेज का, जिसके कारण से कई सारे लोग मर गए, हजारों की संख्या में मरे गए। हाँ, 2500 मरे। ये तो आंकड़ा वैसे है, लेकिन पता नहीं कितने मरे। हम तो उस इलाके में जाते रहते हैं, तो वहां पर कई ऐसे परिवार थे जो बिल्कुल जहां से कारखाने के पास से गैस रिसाव हुआ था, वहां कई वैदिक परिवार रहते थे, आर्य समाज के फॉलोअर्स थे। अब उन्होंने कहा भाई कि हम कहाँ जाएं अब, कोई कहीं जा रहा, कोई किसी रिलेटिव के घर जा रहा, कोई किधर जा रहा, ट्रेन पकड़ पकड़ करके। बोले हमारा कौन, हम तो यहीं के रहने वाले और यहीं, और कहाँ जाएंगे अब? आसपास के शहरों में कहीं जाते हैं तो वहां भी कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर में कंटिन्यूअसली कई दिन तक यज्ञ रचा। ये यथार्थ घटना सुना रहा हूं मैं आपको। घी मंगाया गया, सामग्री मंगाई गई, वैसे ही सामग्री बनाई गई, और 10, 15, 20 दिन, 1 महीने तक उनके घर में, लोग कहते हैं कोई कुशवाहा परिवार था, छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक 80, 90 साल की माताओं को के ऊपर भी कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, कोई उस गैस का प्रभाव नहीं हुआ। और वो कहते हैं ये जो विद्या मैंने सीखी है, ये महर्षि दयानंद और आर्य समाज की वजह से मैंने किया ये, और बिल्कुल मुझे कोई किसी प्रकार का, हमें कोई श्वास लेने में कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये यथार्थ घटनाएं मैं आपको सुना रहा हूं।